हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की मैं स्टोरी लेकर हूँ। आपके अंदर अगर दम है और हिम्मत है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की कहानी में लेकर आऊँ तो शायद आपको ये सुनने का नींद नहीं आए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, ये कहानी एक तालाब की थी जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। ये डायन कैसे बनी और कैसे तालाब का पानी विष बन गया, ये कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वो औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना पसंद करते थे और कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन खराब चला जाएगा, पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर क्या करते, मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत उससे कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भीख मांगते हुए आ पहुंचे। बता सकते हैं कि क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है? बोली, अच्छा तो ये बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा? तो उसने कहा, आपको ऊपर वाले ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ, वो सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो। अपनी माँ बाप का इकलौता लड़का हो और उसके खून से अपनी बाल धोना और फिर कहना, एक प्यासी आत्मा ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक बच्चा दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसके शरीर की 2 बूंद मिलाकर खून पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर भीख लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या की रात थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने उसको बताया था। वो बताकर उसको गया था। उसने अपनी देवरानी की लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खून पी लिया और उस सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को जब पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे की किसी ने मारकर फेंक दिया है, जब ये बात मुखिया के उसके भाई ने सुनी तो नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तभी किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उसके सिर को धड़ से जोड़ा, उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया है, ये सब कैसे हुआ? सब लोग के लिए यह घटना चिंताजनक थी, एक विषय बन गया था। जब मुखिया घर पहुंचा तो उसने क्या देखता है कि उसकी पत्नी बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है? क्या हमारा एक भतीजा खत्म हो गया है और उसका कत्ल हो गया है? तुम अपनी मस्ती में ही हो और हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो। नहीं कि हमारे भाई का बेटा मर गया है। वो पहले ऐसी नज़र से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और उसने लगी और कहने लगी कि एक पुत्र आने वाला है और ये जानकर और खुशी होगी कि ये इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। हाँ। फिर ऐसे ही हंसी यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। जब वो अंदर जाता है, तलवार को देखता है, तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वो पत्नी के
बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ और तलवार भी वहीं पड़ी थी और उस पर खून लग रहा था। वो ये सब देखकर समझ गया कि ये सब इसने ही किया है, इसने ही बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया, मारने की साजिश उसने उसको रची कि अभी मैं इसको अगर मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे।